सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। आपने हम सब के लिए उस आसमान के आगे एक अच्छा जगह बना रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम गिरते हैं तो आप हमें संभालते हैं, और जब हम उदास होते हैं तो आप हमें फिर से एक बार अपने प्रेम में बांधकर हमें खुश करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके उन सारे उपकारों को एक बार फिर से स्मरण करते हुए हम सब प्रभु जी एक कलीसिया के रूप में आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा करने का अवसर आपने हमारे जीवन में जोड़ा, धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी हमारी स्तुति रूपी भेंट आप तक पहुंची है और आप अपने बच्चों पर अपरंपार आशीष की बारिशों को बरसाने के लिए तैयार हैं। पिता परमेश्वर, हम सब और भी ज़्यादा समय आपकी आराधना में, आपके नाम की महिमा में बिताने में सहायता करिए। हम सब के द्वारा स्तुति रूपी भेंट को आपने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आपके नाम की महिमा करने का समय और मन आप प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम आपके सन्मुख आकर आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करिए, ताकि हम सब आपके वचन को सीखकर आपके वचन के अनुसार चलते हुए आपके नाम की महिमा, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। हम सबों को अपने मनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये समय आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे, इसी विश्वास के साथ छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं इस अच्छे दिन के लिए, आज के समय के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से उस जीवित परमेश्वर की आराधना और महिमा हम कर पाए हैं। सचमुच में प्रियो, बहुत सारे लोग इस समय को अपने जीवन में नहीं देख पाए हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आराधना के लिए अपने समय को नहीं निकाल पाए हैं, परंतु परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को एक छोटे से झुंड के रूप में परमेश्वर की आराधना करने का अवसर प्रदान किए हैं। स्वर्ग में हजारों हजारों स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर एक छोटे से झुंड में हम भी उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर पाए हैं। तो इसलिए ये समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है जब भी हम परमेश्वर की आराधना में अपने समय को बिताते हैं। हमारा जो संबंध है व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से मिलता है, व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रहते हैं, और यही कारण है कि ये समय हम सब के लिए आशीष का कारण है। तो परमेश्वर ने हम सब के स्तुति रूपी भेंट को स्वीकार किया, मैं विश्वास करता हूँ। आइए थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। परमेश्वर का वचन मधुर है, जो हमसे बातें करता है, हमें सिखाता है, हमें चलाता है, हमारी त्रुटियों को, हमारे अंदर की कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। ये परमेश्वर का वचन है। सो इसलिए इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन के हर भाग में हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। आज जो है इस संध्या काल के समय मेरे साथ मिलकर आप यहेजकेल नबी की किताब में आइए। यहेजकेल नबी की किताब, ओल्ड टेस्टमेंट में यहेजकेल नबी है, जो बहुत ही उम्दा एक नबी है। इनका समय जो है वो बहुत ही विचित्र एक समय है। यहेजकेल नबी की किताब में अगर हम देखें तो उनके लाइफ जो है, उनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही विचित्र एक है। विचित्र इसलिए है, यरूशलेम के पतन के पहले भी वो थे। यरूशलेम जब डिस्ट्रॉय हो रहा था और जब बेबीलोन आके उसे ले जा रहे थे, उस समय भी यहेजकेल थे। सो यहेजकेल जो है ही इज फेसिंग बोथ द एरा बिफोर दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूशलेम एंड आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूशलेम। दोनों ही समय में परमेश्वर ने उन्हें रखा है, और इसीलिए उस दुख के समय में, उस समय में उनका नाम जो उनके माता पिताओं ने जो भी उनको यहेजकेल रखा, यहेजकेल का अर्थ है कि गॉड्स स्ट्रेंथ। दिस प्रॉफिट नीड्स गॉड्स स्ट्रेंथ, अदरवाइज ही कैन नॉट सर्वाइव। सो यहेजकेल का अर्थ यह है परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की ताकत, या परमेश्वर अपनी ताकत को प्रदान करे। सो उन परिस्थितियों में यहेजकेल जो है वहां पर एक नबी के रूप में है, एक प्रॉफिट के रूप में है। यहेजकेल के जीवन को अगर हम देखें तो यहेजकेल का जीवन जो है वो प्रॉफिट और रेवलेशन, ये दोनों चीजें उनके जीवन में बार बार परमेश्वर ने उनको दिखाया है। Many visions we see in this book, and many prophecies are foretold by this prophet. So ये prophet जो है वो बेबीलोन किस प्रकार आके यरूशलेम को, और किस प्रकार परमेश्वर के लोग जो है वो हर प्रकार के दुख को सहेंगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, इस प्रकार सारी बातों को स्मरण करते हुए वे जो है इस किताब को लिख रहे हैं। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, जब इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को याद रखें, ये किताब जो है
वो बहुत ही मुश्किल से समझ में आने वाली किताब है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विजन्स हैं, बहुत सारे बातें ऐसी हैं जो एक बार पढ़ने से हमें समझ में नहीं आएगा, तो कम से कम 3-4 बार पढ़ने की ज़रूरत है। परंतु इन सब बातों में हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर जो है अपने दास के द्वारा, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, उन्होंने सारी बातों को हमारे लिए लिख रखे हैं, सारी बातों को हमारे लिए लिख छोड़े हैं। तो पहले बात हम यहेजकेल के जीवन में परमेश्वर उनसे क्या कह रहे हैं उसे हम देखेंगे। उसके बाद यहेजकेल जो है 3 व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं, उन 3 व्यक्तियों के जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में यहेजकेल के जीवन को हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में यहेजकेल इज टॉकिंग अबाउट 3 men in the Bible, that 3 people, who they are, what they have done, from that what we can learn, that we are going to listen and try to adopt the things which God wants us to learn. So आइए हम पहले यहेजकेल नबी के जीवन में देखते हैं यहेजकेल को परमेश्वर क्या कह रहे हैं। 3 अध्याय में आइए, 3rd chapter, यहेजकेल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, यहेजकेल चैप्टर नंबर 3। वहाँ पर परमेश्वर जो है यहेजकेल से बातें कर रहा है, और बातें करते हुए परमेश्वर जो है यहेजकेल को कुछ कह रहा है। ही सेइंग दैट यू डू समथिंग एंड दैट इज समथिंग वेरी यूनिक। ये बात परमेश्वर यिर्मयाह से भी कहा है, रेवलेशन में भी हम देखते हैं, परंतु यहाँ पर यहेजकेल से क्या कह रहा है देखिए। वहाँ लिखा है, पहला वचन मैं पढ़ रहा हूँ, 3रा अध्याय उसका पहला वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो तुझे देता है उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियों से इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। 4था वचन, 4th verse। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको वचन सुना, क्योंकि तू उनकी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने को आशीष दे। इन 5 वचनों में हम 3 महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर हम देखते हैं, यहेजकेल को परमेश्वर कह रहे हैं कि आप इसे खा लीजिए। किसे खाना है? जो हमारे पास बाइबल जो है उस समय बाइबल के रूप में नहीं था, इट वॉज इन द स्क्रोल फॉर्म, एक रोल के रूप में था। उस रोल को खाने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। और जब परमेश्वर ने कहा तो वहाँ लिखा है कि मैंने अपना मुंह खोला, उसने अपने मुंह खोल दिया ताकि उसको खा ले। सो दैट इज अ मेटाफोरिक लैंग्वेज, जिसमें वो बता रहे हैं कि आप खाइए, परमेश्वर के वचन को आप खाइए। जब आप परमेश्वर के वचन को खाएंगे तो परमेश्वर की शक्ति को आप अनुभव करेंगे। लिटरली खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, परंतु उसके बारे में क्या उसके पीछे का अर्थ है उसे आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे लिखा है, इसलिए मैंने अपना मुंह खोला और उसमें से जो पुस्तक में था मुझे लिखा दी, उसे मैंने खा लिया। उसे मैंने खा लिया करके लिखा। Whatever the things are written in the Bible, he ate means that comes to in his mind. उनके सिर में या उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में उन सारी बातों को रखने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। सो यहेजकेल जो है परमेश्वर की वचनों को, जो बाइबल हमारे पास है, जो उस समय उनके पास जो वचन था, उसे पढ़कर, उसे खाकर अपने मस्तिष्क में उसे संभाल के रखिए, उसने कहा। क्योंकि मस्तिष्क से बातें जो हैं हमारे मुंह से होकर बाहर निकलती हैं। सो परमेश्वर के वचनों को हमें कहाँ रखना है वो कह रहे हैं। वहाँ लिखा है कि उसने मुंह खोला, उसे खा लिया और वो उसके मस्तिष्क में था। दैट इट टॉक्स अबाउट। सो इंटेलेक्चुअली ही हैड टू ईट इट सो दैट इट मे बी इन हिज माइंड। उनके सिर में जो मन है, जो उसके मस्तिष्क है, उसमें रह सके। ये पहली बात हम देखते हैं। दूसरी बात वहाँ पे लिखा है, यू डाइजेस्ट इट, उसे खाकर उसे पचा ले, लिखा है 3रे वचन में। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, इस पुस्तक में जो कुछ मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले, डाइजेस्ट इट। सो व्हाट इट मीन्स, एक्सपेरिमेंटली और एक्सपीरियंशियली, इन द एक्सपीरियंस वी अंडरस्टैंड दैट whatever the things happens in our life, that we have to digest it. It should come to our heart. So दूसरी बात जो है वो कह रहे हैं, get it into your heart. So whatever the word of God is coming to you, not only it should be in your head,
but it should be in your heart. So digest it. आप उसे पचा लीजिए करके कह रहे हैं. So यहाँ पर यहेजकेल जो है परमेश्वर के वचन को खाया, खाने के बाद उसे उसने पचा भी लिया, यानी उसको अपने हृदय में भी उसने रख लिया. और ये दोनों बात को करने के बाद तीसरी बात जो परमेश्वर उनसे कह रहे हैं वो 17वें वचन में हम पाते हैं. 17th वर्ष में देखिए वहाँ लिखा है कि इस मनुष्य ने, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है कि तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना. यहाँ पर तीसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर यहेजकेल को परमेश्वर कह रहे हैं वो ये है कि यू वांट देम बिकॉज यू आर माई वॉचमैन. यहेजकेल का जो टाइटल जो है उनको लोग जो है वॉचमैन के रूप में देखे हैं. ही वॉज गॉड्स वॉचमैन, हिज वॉचमैन. सो प्रैक्टिकली ही वॉज अ वॉचमैन टू गिव द वार्निंग टू द पीपल. सो 3 काम यहाँ पर हम देखते हैं. यहेजकेल को परमेश्वर कह रहे हैं कि आप इसे खा लीजिए, इसे पचा लीजिए. और वहाँ लिखा है कि जब उसने खाया तो उसको मधुर लगा, उसको मधुर लगा क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है. और वैसे ही वो परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं. तो प्यारे दोस्तों, यहेजकेल को जिस प्रकार परमेश्वर कह रहे हैं, आज हमसे भी परमेश्वर कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन को खाएं, उसे पचाएं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी टू ईट द वर्ड ऑफ गॉड. इट शुड बी इन योर माइंड, इन योर हेड, नॉट ओनली हेड नॉलेज बट इट शुड बी इन योर हार्ट. इट शुड डाइजेस्ट, द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी डाइजेस्टेड. जैसे हम भजन संहिता 1 में हम पाते हैं, भजन संहिता 1 उसके 2-3 वचनों को अगर हम देखें, वहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द जो है वहाँ पर भजनकार कह रहा है. साम नंबर 1 वर्स नंबर 1 and 2, वहाँ 2nd वर्स मेनली, साम नंबर 1 वर्स नंबर 2 में एक बात वो कह रहे हैं, जो परमेश्वर के यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वह उसकी व्यवस्था को दिन रात ध्यान करता है. So what it means to eat and to digest is to recollecting. When we read the word of God, we recollect and we rejoice in the word of God. देखिए वहाँ दोनों बात का प्रयोग किया, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान रखता है. दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कार्यों पर मन लगाना जो है, that is talking about we have to eat and digest it. तो प्यारे दोस्तों, यहाँ परमेश्वर जो है यहेजकेल नबी को कह रहे हैं, इसीलिए उनका नाम का अर्थ है गॉड स्ट्रेंथ. Because he ate the word of God, he digested it and is ready to tell to the people what is going to happen. जो कुछ होने वाला, जो बात होने वाली वो बहुत ही गंभीर बातें थी, जिसे बताने के लिए बहुत ताकत की जरूरत थी. और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि तू इज़राइल के घराने का पहरुआ है. You are the watchman of this nation and that's why you tell them, you warn them. आप उन्हें बताइए ताकि वे जो है उसे समझ सकें. तो यहाँ पर तीसरा जो है लिप्स का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं. 3 चीजें हैं, पहला हेड, देन हार्ट, देन थर्डली लिप्स. सो यूज योर लिप्स टू टेल द पीपल अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड. टू टेल अबाउट द गॉड वी हैव टू यूज आवर लिप्स. विटनेसिंग, ये टॉक्स अबाउट विटनेसिंग गॉड. हमारा परमेश्वर जो है वो क्या है उसे हम लोगों को बताना जरूरी है. जो 3 बातें यहाँ पर हम यहेजकेल से हम सीख सकते हैं. यहेजकेल जो है ये 3 कार्यों को किया और इन 3 बातों को सुनने के बाद, करने के बाद वे जो हैं बहुत से विजन्स को देख रहे हैं, बहुत से भविष्यवाणियों को वो कर रहे हैं, बहुत से प्रोफेसीज उन्होंने किया है. उन प्रोफेसीज में से एक प्रोफेसी जो है वो 3 व्यक्तियों के बारे में किया है. वो 3 व्यक्ति कौन है जो पहले से इतिहास में थे, उनके बारे में यहाँ पर यहेजकेल जो है कह रहे हैं. मेरे साथ आइए 14th चैप्टर में आइए. यहेजकेल नबी की किताब उसका 14वां अध्याय, उसके 14वां अध्याय उसका 14वां वचन, 14th चैप्टर 14th वर्स. हियर ही गिव्स 3 पीपल्स नेम. बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने उन सब का नाम नहीं लिया. परंतु यहेजकेल जो है ओनली 3 नेम्स ही हैज चोजन. दैट 3 नेम्स आर नोहा, डैनियल एंड जोब. देखिए 14 अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, तब चाहे उनमें नूह, दानियल और अय्यूब ये 3 पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे. प्रभु यहोवा की यही वाणी है. यहाँ पर दानियल जो है या यहाँ पर यहेजकेल जो है इज़राइल की प्रजा के लोगों से कह रहे हैं, अगर आपको बचाया जाना है
तो आपको स्वयं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करना है। क्योंकि ये लोग जो हैं वे सोच रहे थे कि हमारे पूर्वज जो अब्राहम के संतान हैं वे सब बचाए गए हैं, इसलिए हम भी बचाए गए हैं, इसलिए हमें जो भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे डोंट वांट टू गिव रेवरेंस और they don't want to give any first place to God, because they were thinking that our father Abraham is saved, he is called, he is chosen, so we all receive the blessing of Abraham. यहाँ पर इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई भी, चाहे वो नूह हो या दानियल हो या अय्यूब है, ये तीनों पुरुष जो भी हैं वे धर्म हैं, परंतु अपने प्राण को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास किए। सो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है करके यहाँ पर यहेजकेल जो है इजराइल को बता रहे हैं, हमें भी याद दिला रहे हैं। हमारे जीवन में भी हम कई बार लोगों से जब बातें करते हैं तो लोग जो है बहुत सी बातों को बताते हैं जिससे कई बार हमारा विश्वास जो है डगमगाता है, परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है आपका स्वयं का विश्वास जरूरी है। तो 3 व्यक्तियों के नाम है, 3 व्यक्तियों से हम 3 महत्वपूर्ण बातों को आज सीखते हैं। पहला व्यक्ति जो है नोहा है। नोहा का समय, हम जानते हैं कि नोहा का समय जो है किस प्रकार था। नोहा के समय में सभी लोग अपने अपने मार्ग में थे और कोई भी परमेश्वर को जानना नहीं चाहता था, परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहता था। वे सब बहुत ही आनंद से, खुशी और अपने जीवन को बिता रहे थे। उसका जेनेसिस चैप्टर 6 to 9 चैप्टर्स में अगर आए तो 6 to 9 चैप्टर्स में वी सी हाउ द लाइफ ऑफ नोहा's टाइम। वहां पर हम देखते हैं कि कोई भी परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहता था, कोई भी जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहता था, कोई भी परमेश्वर का भय नहीं मानता था। ऐसे समय में केवल नोहा जो है वो परमेश्वर की बातें सुनता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा, अपने काम को करता था। इसलिए नोहा के बारे में लिखा गया है ही इज द पर्सन हु वॉक्ड विद गॉड। वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था। उनके समय में, उनके समकालीन में जितने भी लोग थे कोई भी परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे, केवल और केवल नोहा जो है वो परमेश्वर के साथ चलता था। 6 चैप्टर उसका 9th वर्स देखिए, वहां लिखा है 6 चैप्टर उसका 9th वर्स में नूहा की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। देखिए यहां पर नोहा के जीवन से हम देखते हैं, वहां नोहा के बारे में लिखा है कि नोहा धर्मी पुरुष था। He was a righteous person, not because of his good deeds, because he believes in the righteous God, that's why he became a righteous person। और वो अपने समय के लोगों में सबसे खरा था। याद रखिए नोहा जो है अपने समय के लोगों में सबसे खरा था। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहते हैं कि हमारे समय में बहुत सारे लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की नजरों में जो है खरा होना बहुत जरूरी है। ये दूसरी बात हम सीखते हैं। तीसरी बात नोहा के जीवन में देखते हैं कि वो परमेश्वर ही के साथ, ही वॉज वॉकिंग विथ लॉर्ड अलोन। वहां लिखा है परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही वॉज वॉकिंग विथ गॉड। चाहे किसी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, ही नेवर एवर लेफ्ट द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि एक जहाज बनाओ क्योंकि बारिश आने वाला है, तब नोहा जो है वो परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछा। He did not ask the question to God, because that time they never saw any rains। पिछले दिनों में हम 3-4 दिन बारिश से देखकर घबरा गए थे, परंतु नोहा के समय कभी बारिश नहीं हुआ था और परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि आप एक जहाज बनाइए क्योंकि 40 दिन और 40 रात बारिश होने वाली है। नोहा विश्वास किया और उन्होंने नाव को बनाना शुरू किया। जहाज को बनाते बनाते नोहा जो है वो पूर्ण रूप से जहाज को बनाया। जब जहाज बना रहा था तब भी बादल नहीं देखा, जब जहाज बन चुका तब भी बारिश नहीं हुई, जब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका तब भी बारिश नहीं हुई, और जब परमेश्वर ने नोहा से कहा कि सभी जानवरों को बुलाओ तब भी बारिश नहीं हुई। परंतु उसका विश्वास था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। He used to walk with God. He used to walk in all his areas. He walked with God in all areas. That is why he was preserved through the flood। उस बड़े तूफान में, उस बड़े समस्या के बीच में नोहा जो है अपने और अपने परिवार के जीवन को बचा पाया है। इस नोहा के बारे में एक और वचन हम देखते हैं नए नियम में 1 पीटर 3 उसका 20 में। 1 पीटर 3rd चैप्टर उसके 20th वर्स में वहां पे क्या लिखा है देखिए। वहां पर बहुत ही अच्छे रूप से हम इस बात को देखते हैं कि नोहा का जो जीवन है
उसके बारे में कह रहे हैं। वहाँ पे लिखा है, जिन्होंने उसके बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, वह जहाज बना रहा था और उस पर बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन याद दिला कह रहा है कि बहुत सारे लोग नूह के दिनों में, जब नूह धीरज धरकर जब वो जहाज को बना रहा था, तो कोई भी लोग, जो लोग उस जहाज को बनाने में सहायता किए थे, उनमें से कोई भी लोग उस जहाज में नहीं आ पाए, परंतु केवल 8 लोग, यानी नोहा, उनकी मिसेस और उनके 3 बेटे और 3 बहू, इस प्रकार 8 लोग जो है उस पानी में आए, उस जहाज में आए। और इस जहाज को जो है वहाँ पर उससे तुलना किया गया, 21 वर्ष में तुलना किया गया, व्हाट इज दैट बोट इज, दैट आर्क इज। इससे उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, पर शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वंश में हो जाने का अर्थ है। टुडे ऑल्सो मेनी पीपल दे डजंट बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट died and rose again. By believing that Jesus Christ died for your sin and my sin, we are saved. जिस प्रकार जहाज को बनाते समय बहुत सारे लोग थे, परंतु कोई भी जहाज में प्रवेश नहीं किए, और इस कारण उन्होंने अपने जीवन को नाश कर दिया। और यहाँ पर उसी बात को एग्जाम्पल देते हुए पतरस जो है कह रहा है, जिस प्रकार नोहा के दिनों में जिस प्रकार लोग उसके अंदर प्रवेश नहीं किए, ठीक ऐसे आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर बचाए जाने के लिए बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस अर्थ को समझा नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करके कह रहा है कि वी हैव टू वॉक विद गॉड टिल आवर लास्ट ब्रेथ एज नोहा वॉक्ड। और ये बात जो है यहेजकेल लोगों को बता रहे हैं, इजराइल को बता रहे हैं, क्योंकि इजराइल की प्रजा उस समय बबीलोन के अधीन थे और बबीलोन के शासन के अधीन थे, और उस समय वे लोग जो है परमेश्वर को तब भी समझ नहीं पा रहे थे। तब यहाँ पर जो यहेजकेल जो है नोहा का एग्जाम्पल दे रहा है, नोहा का एग्जाम्पल देके कह रहा है कि यू हैव टू वॉक विद गॉड, यू हैव टू वॉक विद गॉड। दैट द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो डैनियल का एग्जाम्पल है। डैनियल के बारे में लिखा है सेकेंड एग्जाम्पल 14th चैप्टर में करीब 3-4 बार हम देखते हैं 3 पुरुष के बारे में, दानियल या अय्यूब और जो है नूह के बारे में। तो दूसरा जो व्यक्ति है डैनियल के बारे में अगर हम देखें, Daniel was a person who believed in God. Noah walked with God, and that's why he saved himself. Secondly, we see Daniel believed in God. वो परमेश्वर पर विश्वास किया। उसके दानियल नबी की किताब आई है, यहेजकेल के बाद दानियल है, उसका 6वां अध्याय उसके 22वें वचन में हम पाते हैं, जब उसे सिंह के मांद में डाल दिया गया, तब उस समय परमेश्वर ने उसे किस प्रकार बचाया, क्यों बचाया, उसके पीछे का कारण यह है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। 6 चैप्टर 22 and 23 देखिए, वहां पे लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि जिन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा बहुत आनंदित हुआ और दानियल को गड्ढे से निकालकर आज्ञा दी, और अतः दानियल गड्ढे से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पड़ा, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था, बिकॉज ही बिलीव्ड हिज गॉड। देखिए आखिरी भाग में लिखा है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। दैट्स व्हाट द इंटरेस्टिंग थिंग वी सी इन द लाइफ ऑफ डैनियल। So Daniel was the person who believed God in any circumstances. अगर साधारण रूप से अगर हम सोचें तो कैसे सिंह जो है उसे खाया नहीं, और उन सिंह के बारे में हम जानते हैं कि जो गुफा में पड़े हुए थे वो कई दिनों से भूखे थे। ऐसा भी नहीं कि वो सिंह पेट भर के थे इसलिए नहीं खाया, ऐसा भी नहीं है, वो कई दिनों से भूखे थे। उसमें अगर किसी व्यक्ति को डाल दें तो देखते ही देखते कुछ क्षणों में उस व्यक्ति को वो खा सकते थे, परंतु जब दानियल को जब उसमें डाला गया तो सिंह के जो है वो चुपचाप बैठे रहे। किसी व्यक्ति ने कुछ लोगों ने कहा कि शायद दानियल जो है उनको भी प्रार्थना करना सिखाए होंगे, वहाँ पर बैठ के वो भी उनको प्रार्थना करना सिखा रहे थे।
क्योंकि दानियल जो है प्रार्थना करने में बहुत ही माहिर थे। वहां पर जब दानियल चुपचाप वहां पर प्रार्थना कर रहे थे तो सिंह भी चुपचाप बैठे थे। पूरी रात जो है वो गुहा में था, पूरी रात भर उसी जगह पर था। और सुबह उठते ही राजा ने जल्दी जल्दी, क्योंकि रात भर राजा को भी नींद नहीं आया, वो नहीं चाहता था कि दानियल जो है मारा जाए, परंतु लोगों के कारण, लोगों के बहकावे में आकर दानियल को उन्होंने सिंह के मान में डाल दिया था। तो इसलिए जब सुबह उठते हुए दौड़ते दौड़ते गया और जब उसको खोला गया, मान को खोलकर उन्होंने जब गहराई में देखा तो दानियल सुरक्षित था। तभी उन्होंने आज्ञा देकर कहा, दानियल को बाहर निकालो। उसके 23वें वचन में लिखा है, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। क्यों आनंदित हुआ? क्योंकि दानियल जीवित था, रात भर सिंह ने कुछ भी नहीं किया, और इसलिए वो आनंदित होकर उन्होंने कहा, दानियल को बाहर निकालिए। और जब दानियल को बाहर निकाला गया तो उसके शरीर में एक भी छोटा घाव नहीं था। So that's what we see, that believing in God, Daniel was delivered from the lion's mouth. प्यारे दोस्तों, आज भी आपके चारों तरफ बहुत सी चीजें आप देख सकते हैं जो आपको खाने के लिए तैयार हैं, जो आपको निगलने के लिए तैयार हैं, जो आपके जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके परिवार को तहस नहस करने के लिए तैयार हैं, जो आपके विश्वासी जीवन को तोड़ने के लिए तैयार हैं, जो आपके विश्वास को तोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे समय में क्या मैं और आप डैनियल की तरह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? That's what the question we have to ask ourselves. जिस प्रकार दानियल ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो छुड़ाया गया, वैसे ही आपका और मेरा विश्वास होना चाहिए। तभी हम इस शैतान के चुंगल से बच सकते हैं। अन्यथा वो तैयार है अपने मुंह को खोलकर, सिंह की तरह अपने मुंह को खोलकर किसे फाड़ूं करके वो तैयार है, देख रहा है। परंतु विश्वास से हम अपना जीवन, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के लोगों को हम इस शैतान से बचा सकते हैं। ये केवल तब हो सकता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करें। So with Daniel we learn that he believed in the Lord. He believed in God. That's why he was delivered. By believing God, we will be delivered in any kind of situation. Any kind of situation may come in your life, you will be delivered because you believed in God. So learn to believe in God. That's what we learn from Daniel. तीसरा व्यक्ति जो है वो अय्यूब है, जोब। अय्यूब की किताब में आइए मेरे साथ मिलकर। और अय्यूब का जो जीवन है हम सब जानते हैं। उसका जीवन बहुत ही विचित्र एक जीवन है, और उस विचित्र जीवन में बहुत से दुख को उन्होंने सहा, परंतु उस दुख के बीच में उसके जीवन से हम एक महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं, वो ये है, he feared the Lord. He feared the Lord. अय्यूब का जीवन पहला अध्याय उसके पहले वचन में, Job's life, when we see he feared God. First we have seen Noah. Noah walked with God. That's why he was preserved. Secondly, we have seen Daniel. He believed in God. That's why he was delivered. Thirdly, we see Job feared God. अय्यूब जो है वो परमेश्वर का भय मानता था। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। There we have to learn what the life of Job was. अय्यूब का जीवन देखिए, वहाँ लिखा, अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। The four important character we see there. This person, अय्यूब जो है वो कैसा था? वो खरा है, नंबर 1, वो सीधा था, नंबर 2, वो परमेश्वर का भय मानता था, नंबर 3, चौथा बुराई से दूर रहता था। He shunned evil. So प्यारे दोस्तों, ये चार बातों में से एक बात जो है हमें सीखना है, वो ये है, he feared the Lord. वो परमेश्वर का भय मानता था। And Psalm number 128 first verse says that blessed are those who fear the Lord. Blessed are those who are fear the Lord. They receive all the blessings, the family blessings. वहाँ पे 128 Psalm में हम पाते हैं। यहाँ पर अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं कि he feared God, and that's why he was blessed in all the afflictions. Whatever the afflictions come in his life, he was blessed. उनके जीवन में जो तकलीफ आई, हमारे में से किसी को भी इतना तकलीफ नहीं आया जितना उसके जीवन में था। और इसलिए यीशु मसीह या परमेश्वर स्वयं गवाही देते हैं इस व्यक्ति के बारे में। इस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर गवाही देते हैं। उसके 8th वर्ष में देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट चैप्टर उसके 8th वर्ष में परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? और शैतान ने कहा, 7th वर्ष में शैतान ने कहा, मैं इधर उधर घूमते घूमते डोलते डोलते मैं आया हूँ। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, देखिए 8th वर्ष में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य खरा, सीधा और भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। अगेन गॉड इज टेस्टिफाइंग अबाउट दिस जोब,
And he says that this is Job. He's having all these 4 qualities. क्या तुमने देखा उसे? तब शैतान जो है उसने कहा क्योंकि आप उनके संग हैं इसलिए वो ऐसा है। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, आपको सारी आज्ञा मैं देता हूं, आप कुछ भी कर लीजिए, परंतु उसके प्राण को नहीं छूना। और उसके बाद शैतान जो है उसके जीवन में बहुत तकलीफ को लाया, हर प्रकार की तकलीफ को लाया। उसके सारे बच्चे मारे गए, उसका धन दौलत चुरा लिया गया, और उसके जीवन में, उसके शरीर में हर प्रकार के रोग को उसने सहा। इस सब के बीच में उसने विजय को प्राप्त किया। उसका कारण यह है, he feared the Lord। वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए उसके जीवन में सब कुछ चला गया, फिर भी वो हार नहीं माना, फिर भी उसने परमेश्वर को कुछ नहीं कहा। That is the life of Job is। और इसलिए परमेश्वर ने उसे डबल ब्लेसिंग को दिया है। उसके 42nd चैप्टर में अगर आ जाए, उसके अय्यूब की किताब उसके 42nd उसके 12th वर्स में आ जाए, वहां लिखा है गॉड ब्लेस्ड हिम डबली। देखिए प्यारे दोस्तों, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमें डबल ब्लेसिंग्स को देते हैं। When we fear God, we receive double blessings। देखिए 42nd उसका 12th वर्स में लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों से उसके पहले के दिनों में अधिक आशीषें दी। His past life and present life, if you compare, his present life was doubly blessed because he feared the Lord। He feared his God। प्यारे दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि अय्यूब जो है वो परमेश्वर का भय मानता था। मैं और आप भी परमेश्वर का भय मानना सीखें, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ज्ञान का मूल है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7 में हम पाते हैं कि परमेश्वर का भय मानना ज्ञान का मूल है। और इस प्रकार परमेश्वर के भय के बारे में बहुत सारे वचन हैं। अगर हम स्टडी करें तो बहुत बड़ा एक करीब करीब 100-200 पेज हम लिख सकते हैं। द फियर ऑफ द लॉर्ड। व्हेन वी फियर द लॉर्ड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम, इट सेज। Fearing the Lord it leads us to be a blessed person। When we fear the Lord, He bless our family। When we fear the Lord, He bless our work। When we fear the Lord, He bless our life। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर का भय मानना हम अय्यूब से सीखें। तो 3 बातों को यहाँ पर यहेजकेल जो सिखा रहे हैं उसके 14th चैप्टर 14th वर्स में, कि you have to follow Noah because he walked with God। You have to follow Daniel because he believed God। You have to follow Job, he feared God। By walking with God we are preserved। By believing in God we are delivered। By fearing God we are blessed। ये तीनों बातें हमारे जीवन में हों, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो क्यों ना हम सब परमेश्वर के इन वचनों को जो सुने हैं उसे अपने मन में रखें, उसे हम खाएं, जिस प्रकार यहेजकेल ने खाया, जिस प्रकार यहेजकेल ने पचाया, जिस प्रकार उसने अपने मुंह को खोलकर लोगों को वार्निंग दी, वैसे ही हम भी आने वाले दिनों में जीने वाले बन सके। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके मधुर वचनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का मधुर वचन जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के चुने हुए हैं। हम सबको परमेश्वर ने चुना है। हम सब को चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ चलें। He desires that his children should walk with him। But many a time we run away from God। कई बार हम परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर को अपने साथ चलने नहीं देते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर अगर हमारे साथ चलेंगे तो हम अपनी इच्छा के काम को नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, नोहा के जीवन से हम सीखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ चलता था। He used to walk with God। That's why he was delivered। उसी प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने डैनियल को बचाया। He was preserved because he believed God। वो परमेश्वर पर विश्वास किया। हम भी परमेश्वर पर विश्वास करें। तकलीफ के समय में जब आपको लगता है कि सामने कुछ नहीं दिखाई देता, उस समय विश्वास करिए। विश्वास के द्वारा हम कई जगह पर अपने आप को बचा सकते हैं। कई स्थानों पर अपने आप को हम सुरक्षित रखते हैं। कई बार हम विश्वास में कमज़ोर होने के कारण हम कई बार विफल हो जा रहे हैं। सो जब भी आपको निराशा सामने आती है, डैनियल को याद रखिए, ही यूज्ड टू बिलीव गॉड। वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। तीसरा हमने देखा कि जोब, ही फियर्ड गॉड बिकॉज ही नो हु हिज गॉड इज, हु हिज गॉड इज। को जो उसका परमेश्वर उसे जानता था, इसलिए उस पर वो पूर्ण रूप से भय मानता था। और उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को पाया
और परमेश्वर से के साथ अपने जीवन को बिताया और ही वॉज ब्लेस्ड डबली। आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको 2 गुना आशीष देना चाहते हैं। मनस्बत आप अय्यूब की तरह परमेश्वर का भय माने। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस जुलाई के महीने के आखिरी सप्ताह के पहले दिन इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर यहेजकेल नबी की किताब में जो बातें लिखी थी उसमें से छोटा सा एक भाग हम सीखने की कोशिश किए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, यहेजकेल की बातें बहुत ही मुश्किल से समझ में आती हैं, परंतु उसमें से छोटा सा भाग आज हम सीखे हैं और समझे हैं कि प्रभु जी आप किस प्रकार अपने प्रिय लोगों को जीना चाहते हैं, किस प्रकार आपके प्रिय लोग जिए आपके सन्मुख। इस पैगाम को आपने हमें सुनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब इस प्रकार के जीवन को जीने वाले बन सकें और आपकी आशीषों को प्राप्त करने वाले बन सकें। हम प्रभु जी सुरक्षित हैं केवल तब जब आपके साथ चलते हैं। हम बचाए जाते हैं जब हम आप पर विश्वास करते हैं। और प्रभु जी जब हम आपका भय मानते हैं तब आप हमें 2 गुना आशीष को देते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन यहाँ इकट्ठे हैं उन सब के जीवन में ये सारी आशीषों को वे प्राप्त करके आपके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने में आप सहायता करिए। हम सब प्रभु जी कई बार फेल हो जाते हैं, हमें माफ़ करिए। एक बार फिर से प्रभु जी आपकी शक्ति आप हमें प्रदान करिए। जिस प्रकार यहेजकेल के नाम का अर्थ है कि गॉड्स माई स्ट्रेंथ, उस प्रकार की शक्ति को हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हुए इस दुनिया में आगे बढ़ने वाले बन सकें। प्यारे परमेश्वर, आप ऐसा हमारे जीवन में करेंगे। इसी विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहने पाए। आपके वचन को जो हमने सुना है उसे अपने हृदय में रखते हुए उसको हम समझते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। बहन अनिता से अगवा करेंगे, आगे आए।